Hello student, in this video we are going to discuss exercise 12.5. In this exercise, questions are related to surface area of cube and cuboid. Cube. What is cube? Three-dimension object having all sides equal. मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्री डायमेंशन होते हैं, मीन्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट होती है एंड ऑल आर इक्वल. अब यदि हम ये शेप है क्यूब का, आप कह सकते हो लूडो की जो डाइस है वो क्यूब है. अब उसमें अगर हम बात करें तो फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. ठीक है, उसमें एज जो होती है वो होती है 12 एंड वर्टेक्स कोने जो होते हैं उसके होते हैं वर्टेसेस 8. अब हम यदि बात करें इसका एरिया की बात करते हैं तो दो तरीके से हम एरिया होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस किस तरीके से हुआ? सपोज करो अगर कोई रूम, ये रूम है, ये क्या है, इसकी हाइट, इसकी ब्रेड्थ और इसकी लेंथ इक्वल है, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक रूम हो गया, क्यूब रूम हो गया. मतलब इसका शेप कैसा हो गया? क्यूब का. अगर हम इसकी लेटरल सरफेस की बात करें या कर्व सरफेस की बात करें तो उसमें इसकी छत और नीचे की हम फर्श को हटा दें तो इस पे कितनी साइडें हो जाएंगी? 4 साइडें हो जाएंगी. एक साइड कैसी है? स्क्वायर है. ठीक है ना, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 साइड स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया. और यदि इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर. इसको इस तरीके से समझिए, क्योंकि 6 दीवारें हैं, 4 दीवार, एक छत और एक फर्श है. एक दीवार का एरिया स्क्वायर है तो दीवार स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड. अगर ऐसी 6 का निकालना है तो 6 साइड इंटू साइड, और ऐसा अगर 4 का निकालना है तो 4 साइड इंटू साइड. तो कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का और नीचे का सरफेस हट जाएगा. सेम बात करें क्यूबॉइड. क्यूबॉइड भी कह सकते हैं 3 डायमेंशन बॉडी है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट अलग अलग होती है. ठीक है, आप इसकी बात कर लें. ये एक क्या है? डस्टर आपका. ये कैसा है? क्यूबॉइड फॉर्म में है. तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? और लेटरल सरफेस. अगर हम बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होगा? एक साइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी है? 2 है, प्लस दूसरी साइड का लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, और सब 2 है तो ये हो जाएगा 2. ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया. और यदि हम इसकी बात करें कर्व सरफेस एरिया तो वो हो जाएगा इसका लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू 2. ठीक है, इसको याद रखिएगा. अब हमारे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए ज्योमेट्रिक बॉक्स whose length, breadth and height are 18, 8 and 1.8 centimeter. 18, 8 and 1.8 centimeter. ओके, एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, अलग अलग है. इट मीन्स कैसा शेप है? क्यूबॉइड फॉर्म में है. और इसका आपको एरिया निकालना है. फाइंड तो सरफेस एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ही होता है जब एरिया की बात करते हैं. ये हो जाएगा 2 L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में. 18 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 1.8 प्लस
8 into 1.8. 18 8s are 144 plus 18 8s are 144, carry 14, 18 1 जा 18 और 14 324.1 के बाद प्लस 18 8 जा 144.1 के बाद मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए ऐड करते हैं। ऐड में कंफ्यूजन ना हो तो हम एक के नीचे एक रख के ऐड करें, क्योंकि कई बार पॉइंट वाले उसमें ऐड करते हुए हम लोग गलत ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 8.10 7 1 8 और 1 9 इंटू 2, तो ये आ गया 190.8 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0 और 1 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3.1 के बाद इतना सेंटीमीटर 381.6 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड required to make closed tea box of dimension 10 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter। आपको एक टी बॉक्स है जिसके डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और आपको उसका कितना कार्डबोर्ड चाहिए। तो कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। फॉर्मूला रखिए, सब चीज सेंटीमीटर में और इजीली आप कर सकते हैं। तो डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हिच एज इज 6 सेंटीमीटर। मैं इसका एक क्वेश्चन करी हूं। क्यूब ठीक है, एज रखी है, थर्ड का एज या साइड इज गिवन 6 सेंटीमीटर और इसका एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू साइड 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसके बी सी डी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 10 boxes each of size 45 centimeter, 30 centimeter and 30 centimeter required to pack biscuit. Calculate the area of tin sheet required to make 25 such boxes. हमारे पास डायमेंशन गिवन है, टिन के एक बॉक्स की डायमेंशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 boxes each of size 45, 30 and 30। लेंथ है 45 सेंटीमीटर, ब्रेड 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। इनके बॉक्स हैं और एक बॉक्स का ये डायमेंशन है। सभी बॉक्स इसी डायमेंशन के हैं और आपको 25 बॉक्स बनाने हैं। उसके लिए कितनी सीट चाहिए। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एक बॉक्स को बनाने के लिए जो जितनी सीट चाहिए वो क्या होगा, इनका एरिया। तो एरिया ऑफ वन बॉक्स क्या होता है, एरिया 2 L प्लस बी, L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। रखते हैं फॉर्मूले में 2 45 इंटू 30 प्लस 45 इंटू 30, क्योंकि एच भी 30 है, प्लस 30 इंटू 30, 2
0 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13। सेम ये भी 45 इंटू 30 है, इतना ही आएगा। 3 3 जा 9, 00 प्लस कर लेते हैं 0 5 और 5 10, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16, कैरी 1 1 2 3। ये हो गया 0 0 12, 3 6 18 और 1 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बॉक्स को बनाने के लिए ये एरिया चाहिए। तो शीट रिक्वायर फॉर 25 बॉक्सेस कितना होगा? जब एक के लिए ये चाहिए, जो ये एरिया है, इतनी शीट चाहिए, तो 25 बॉक्सेस के लिए कितनी होगा? मल्टीप्लाई बाय 25, 0 0 50, 25 9 जा 225 और 5 कैरी था तो 230 हो गया, कैरी 23। 25 1 जा 25 और 48। एक बार देख लेते हैं। 0 0 2 6 जा 12, ओ सॉरी ये गलत कर लिया था, इसको सही करते हैं। 0 0 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 0 0 25 2 जा 50, 25 7 जा 175 और 5 180। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करना है, तो क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम क्या करेंगे, 2 बार 100 से, तो ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर, कैंसिल 4 4, तो ये आ गया 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the cost of paneling the 4 wall of a room whose dimension is 3.8 meter 4. एक रूम है पैनल लगाने के लिए और डायमेंशन है उसका 3.8 मीटर, 4.5 मीटर, 3.8 मीटर, 4.5 मीटर और हाइट जो दे रखी है वो है 3.5 मीटर। इसमें पैनल लगाना है और केवल 4 वॉल्स बनानी है, केवल 4 दीवारें ही बनानी है। उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है और रेट दे रखा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹285। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹285। अब सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4 वॉल्स का। अब याद कीजिए, या तो छत केवल 4 दीवारों का ही एरिया, आपको 4 दीवारें ही बनानी है, तो आपको एरिया केवल 4 दीवार का निकालना है। आप 2 तरीके करने के, या तो आप कर्व सरफेस वाला एरिया वो करिए, या फिर हम इमेजिन करते हैं कि देखिए ये केवल 4 दीवारें बनानी है, इसकी अगर इस वाली दीवार, किसी कमरे को लो, इस दीवार की बात करेंगे तो इसमें क्या है, लेंथ है और हाइट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, क्या है इस दीवार में, लंबाई है और ऊंचाई है। ऐसी कितनी दीवारें हैं, 2। ऐसे ही चौड़ाई है और ऊंचाई है, ऐसी कितनी दीवारें हैं, 2। कॉमन ले लेते हैं 2, LH प्लस BH। याद कीजिए ये लेटरल कर्व सरफेस एरिया का भी यही फॉर्मूला था। अगर हम भूल जाते तो इस तरीके से भी कर सकते। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 3.8 इंटू 3.5 प्लस 4.5 इंटू 3.5, 2
मल्टीप्लाई कीजिए 3.8 इंटू 3.5, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15 और 4 19, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, 0 3 3 1, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो ये आ गया 13.30. नेक्स्ट इज 4.5 इंटू 3.5, 25, 20, 22 हो गया, 15, 12 और 1 13, 5 7 5 1.2 के बाद ये आ गया प्लस 15.75, प्लस करते हैं इसमें 5093, तो 29.05, 2 इंटू 29.05, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0 और 1, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 1 5. इतना मीटर स्क्वायर एरिया आया. किसके लिए? 4 वॉल का एरिया ये आया. कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 285 कंस्ट्रक्ट करनी है, पैनल करनी है. कॉस्ट ऑफ 1 meter square equal to 285 rupees. Therefore, cost of 58.10 meter square equal to 58.10 into 285. ठीक है, कर लेते हैं यहां पर. 0 5 40 25 और 4 29, 0 8 64 40 46, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 0 5 8 15 15 4 5 6 एंड 1.2 के बाद ये आ गई रुपीज 16558.50, मतलब 16,558.50 रुपीज जो है उसको पैनल बनाने में लगेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. The surface area of cubicle box is 486. Find the length of an edge of box. क्वेश्चन नंबर 6. एरिया हमारे पास है गिवन कितना है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें उसकी साइड पता लगानी है. हमें पता है एरिया इक्वल टू होता है, क्यूबिकल बॉक्स है 6 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 486 इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर आ जाएगा 486 अपॉन 6. तो इसको सॉल्व किया, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, साइड स्क्वायर इक्वल टू 81. तो साइड स्क्वायर कितना है 81, तो साइड कितना हो जाएगा अंडर रूट 81, और 81 का अंडर रूट निकालिए, फैक्टर कीजिए 81 के, क्या आ गया 9 इंटू 9, तो साइड हो गई अंडर रूट 9 इंटू 9, तो साइड इक्वल टू पेयर में से बाहर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने अंडर रूट पहले सीखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगुलर ट्रंक
whose measurement is 90 centimeter, 60 centimeter and 45 centimeter at the rate of 200 पर स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगुलर ट्रंक है, मतलब नीचे से रेक्टेंगुलर है, बाकी उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। तो कैसा हुआ? क्यूबॉइड फॉर्म में हुआ। फर्स्ट ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। फर्स्ट यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रंक, फॉर्मूला लगाएंगे क्यूबॉइड का, ठीक है। एरिया के लिए जो फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया का, और फिर जो टोटल एरिया आएगा, क्योंकि कॉस्ट दे रखी कितने की, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 200 है, तो जो भी एरिया आएगा उसकी कॉस्ट आप लोग मल्टीप्लाई बाय 200 से करके कॉस्ट निकालेंगे। डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। पैरामीटर of a floor of a drawing room is 66 मीटर। पैरामीटर दे रखा है हमें 66 मीटर। इफ द हाइट ऑफ रूम इज 5.2 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम? द पैरामीटर ऑफ ए रूम इज 66 मीटर। हमें गिवन है पैरामीटर। 7th क्वेश्चन आपको खुद करना है। 8th क्वेश्चन है पैरामीटर इक्वल टू 66 दे रखा है। हाइट ऑफ रूम इज, हाइट दे रखा है 5.2 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ दिस रूम? चारों वॉल का एरिया क्या होगा? देखिएगा, ऊपर केवल 4 वॉल का एरिया। पहले तो हम पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है ना। तो हमारा पेरीमीटर आ गया सम ऑफ ऑल साइड, और हमें पता लगाना है एरिया केवल 4 वॉल का। और एरिया ऑफ 4 वॉल क्या है? अभी अभी हमने किया था, एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू 2L इंटू एच प्लस B इंटू एच, ठीक है। अब रूम है, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रूम, रेक्टेंगुलर रूम होगा, तो ये हो गया 2L प्लस B, ठीक है। और हमारे पास ये आया 66 इक्वल टू 2L प्लस B। तो हमारे पास हो गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 66 अपॉन 2, और ये हो गया L प्लस B इक्वल टू 33। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में। इसी फॉर्मूले को आप वापस लिखेंगे, एरिया ऑफ। तो इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या है? H, 2H L प्लस B। ये फॉर्मूला है, मैं इसको दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया, रख लीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2H कितना है? 5.2, और L प्लस B हमारे पास गिवन है 33। सीधे सीधे हमारे पास L और B की वैल्यू गिवन है। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 10.4 इंटू 33। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 2 3 4 3। तो ये आ गया 3432.1 के बाद ये आ गया इतना, सब चीज मीटर में था, मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैज ए स्क्वायर बेस ऑफ एरिया 49 एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका जो बेस है वो स्क्वायर है, मतलब नीचे से बॉक्स स्क्वायर है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ उसकी इक्वल है और हाइट अलग है। रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंथ कितनी, लेंथ और हाइट इक्वल है, तो इसका मतलब लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ है, और उसका एरिया कितना है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ इक्वल टू एक्स मान लेते, ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स मान लेते, लेंथ और ब्रेड्थ क्योंकि वो स्क्वायर है, और एरिया गिवन है 49 मीटर स्क्वायर। तो इससे हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू
साइड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 49 इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड इक्वल टू √49। क्यों किया हमने? क्योंकि जो बेस है वो स्क्वायर है, उससे हमारी बेस का साइज निकल गया कि एरिया कितना है। इफ हाइट इज 10, अब हाइट दे रखी है 10, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, हाइट है हमारे पास 10, तो एरिया का होता है, क्या होता है फॉर्मूला एरिया की? हाइट हमारे पास क्या आ गया? लेंथ भी आ गई, लेंथ आ गई 7, ब्रेड्थ भी आ गई 7, और हाइट गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही है। अब हमें एरिया निकालना है इसका, तो एरिया इक्वल टू 2 LB LH प्लस BH। 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10, 249 प्लस 70 प्लस 70, ऐड कीजिए 9, 7 7 14 और 4 18 इंटू 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 1 जा 2 और 1 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, ए वाटर reservoir is 22 meter long, 16 meter broad and 10 meter height. लेंथ है 22 मीटर, ब्रेड्थ 16 मीटर एंड हाइट है 10 मीटर। एक पानी का इकट्ठा करने का टैंक कह सकते हो, ठीक है, पॉन्ड कह सकते हो, वो है। उसको क्या करना है? सीमेंटेड करना है, उसकी केवल फर्श को और चारों दीवारों को सीमेंटेड करना है, और कॉस्ट है सीमेंटेड करने की 19 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ वाटर रिजर्वर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ वाटर रिजर्वर। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 4 दीवारें हैं केवल, इट मीन्स लेंथ इंटू हाइट कितनी है? 2, ब्रेड्थ इंटू हाइट ये भी 2 है, और नीचे केवल फ्लोर है, फर्श को ही पेंट करना है, सीमेंट करना है, ऊपर नहीं करना, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2 लेंथ 22 इंटू 10 प्लस 2 प्लस 2 ब्रेड्थ 16 इंटू 10 प्लस 22 इंटू 16। क्यों किया हमने? एक इसलिए रखा क्योंकि ऊपर वाला जो ढक्कन है कह सकते हो वो बंद नहीं करना, केवल फ्लोर, उसकी फर्श को और उसकी चारों दीवारों को सीमेंटेड करना था। तो क्या हो जाएगा ये? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 इंटू 10 440 प्लस 16 2 जा 32 इंटू 10 320 प्लस 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 और 3 35, ऐड कीजिए 2 5 और 2 7 और 4 11, 3 3 9 6 6 और 4 10 और 1 11। इतना मीटर स्क्वायर जो है उसका क्या आया? एरिया आया टैंक का। अब हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर यहां दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹19 रुपीज दे रखी है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1112 मीटर स्क्वायर 1112 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1112 इंटू 19, 19 2 जा 38, कैरी 3, 19 1 जा 19, 20 21 22, कैरी 2, 19 1 जा 19 और 2 21, 19 1 जा 19 और 2 21, तो ये आ गया ₹21,128। तो स्टूडेंट
Do this exercise in your notebook. Have a nice day. Goodbye.